बंधन विधेयक और भाजपा में मोदी के अधिनायकवाद का खुला प्रदर्शन। यह दोस्तों मैंने खुला प्रदर्शन कहा है अधिनायकवाद का, और जो मैं इसका कारण समझता हूँ मैं बताता हूँ। सर्वविदित है कि खास समय यानी देश की विशेष परिस्थिति में किसी एक पार्टी के एक व्यक्ति को विशेष अधिकार दिए जाने को अधिनायकवाद कहते हैं। दूसरी तरफ लोकतंत्र की यह मर्यादा है कि कोई भी निर्णय सामूहिक होता है और उसका श्रेय संस्था या पार्टी विशेष को ही जाता है, न कि किसी एक व्यक्ति को। और यहाँ ध्यान देने की बात यह है दोस्तों कि इस वक्त हमारे देश में किसी भी तरह की कोई विशेष परिस्थिति नहीं है। स्पष्ट कह रहा हूँ कि अधिनायकवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अधिनायकवादी कार्यशैली का खुला प्रदर्शन कर रही है। प्रखंड स्तर से लेकर गांव-गांव में रैलियों और प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह विधेयक पास करवाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है, आभार व्यक्त किया जा रहा है, और नारेबाजी नुक्कड़ों पर हो रही है। धन्यवाद धन्यवाद मोदी धन्यवाद जैसे नारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया गया है। प्रखंड से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं के द्वारा नारी शक्ति वंदन विधेयक लागू किए जाने का एक प्रधानमंत्री के इकलौता निर्णय सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। बयानों के माध्यम से, डिस्कशंस के माध्यम से बीजेपी की यह कार्यशैली कहीं न कहीं अधिनायकवादी कार्यशैली का द्योतक है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी पार्टी में एक ही व्यक्ति को सारा श्रेय देने की जरूरत पड़ गई, क्यों ऐसी कोशिश की जा रही है। दोस्तों हाल के राजनीतिक स्थिति पर ध्यान से देखें तो इंडिया और भारत की लड़ाई में इस सवाल का जवाब छिपा है। इंडिया गठबंधन के बाद से भाजपा और मोदी के बंद आंख समर्थक बहुत बेचैन हैं। उस गठबंधन का सोशल मीडिया में मजाक उड़ाकर सोशल मीडिया को भर दिया गया है। भाजपा का इंडिया से डर की वजह क्या है? अगर इस सवाल को समझना है तो हमें 2019 में मोदी सरकार के वोट प्रतिशत को देखना होगा। 2019 में राजग गठबंधन की सरकार 44% वोट की प्राप्ति से बनी थी, यानी 44% उनकी अपनी प्राप्ति और 56% वोटों के बिखराव की वजह से मोदी सरकार बनी। ऐसे में इंडिया गठबंधन के एकत्रित होने के डर से निजात के लिए ही आधी आबादी यानी करीब आधे वोटर्स को साधने की रणनीति है नारी शक्ति वंदन विधेयक। ताकि 28 पार्टियों के गठबंधन से एकीकृत वोटरों का पारिवारिक स्तर पर बिखराव हो जाए। अब चूंकि भाजपा में स्थिति ऐसी है कि राज्य चुनाव को भी मोदी के नाम पर ही लड़ी जा सकती है, इसलिए नारी शक्ति वंदन विधेयक मोदी ने ही लाया, मतलब नारियों का वास्तविक हितैषी संपूर्ण देश में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। यही आधी आबादी के दिमाग में
मीडिया और सोशल मीडिया के बवंडर के माध्यम से कूट कूट कर भर देने की योजनाबद्ध प्रयोजन प्रतीत होता है यह विधेयक। चुनावी राजनीति कितनी भी अच्छी हो, लेकिन लोकतंत्र का असल उद्देश्य सामूहिक सहमति है। उसे इस व्यक्ति आधारित कार्यशैली से नष्ट करने की योजनाबद्ध प्रयोजन लोकतंत्र का न सिर्फ अपमान है, बल्कि उसके साथ वैसा ही अत्याचार है जो अब तक परिवारवाद के माध्यम से होता रहा है। दोस्तों, परिवारवाद और व्यक्तिवाद, यह दोनों ही वाद भारतीय लोकतंत्र को तानाशाह की ओर ले जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि यह ऐसा विषय है, वर्तमान राजनीतिक कार्यशैली पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श की ज़रूरत है और यह सारे बुद्धिजीवियों को ही करना होगा। इसलिए इसी शुभेच्छा के साथ मैं अपनी ओर से इसे शुरुआत मानकर अपनी बात आपसे साझा